हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग अपने बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश किए हैं ना। हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स फिनिश कर लिया है, हम लोगों ने जो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस जो है ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर लिया। फिर हमने जब ना थर्ड चैप्टर था फोर्स वर्क एंड एनर्जी, उसको भी फिनिश कर लिया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जो कि है सिंपल मशीन। तो हम लोग सिंपल मशीन के बारे में इस चैप्टर में समझेंगे, क्या होते हैं, ठीक है, मशीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्यों हम लोग को ये बहुत बेनिफिशियल होती है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता है कि हम ये जो भी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं या जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जितने लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा आपके स्कूल एग्जामिनेशंस को फाइट करने के साथ ही साथ आपको ओलंपियाड लेवल पे भी बहुत हेल्प करेगा। सो बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एंड दी ओलंपियाड, राइट। तो आप डिफरेंट ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, NSO, NSTSC और भी बहुत सारे जो ISO हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड्स हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो करना ही है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप इन लेक्चर्स को देखकर, उनसे जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, उन सब से सीख कर वी कैन डेफिनेटली क्रैक बोथ ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, राइट। तो बेसिकली यू शुड स्टे विद अस एंड डेफिनेटली you should study with us, you should practice with us, all right, and then you are able to crack both the examinations, all right. If you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. Write the code TTB06 over there, all right, join it, and then you can access all the DPPs and study material available, all right. नेक्स्ट आप देखो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, वो ये दैट दिस इज़ द टीम विच इज़ प्रिपेयरिंग you all, right, and definitely this team is doing very much hard work so that we can prepare you for both the examinations. We are definitely working on the concepts or the level you should study, right. तो ये सब चीज़ें हम लोग आपके लिए स्टडी जो है आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उसको स्टडी कर सकें, आप उन दोनों एग्जाम्स को क्रैक कर सकें, लाइक दी स्कूल, लाइक दी ओलंपियाड्स, राइट। तो ये हम लोग जो है हम लोग कर रहे हैं। दैट इज़ आवर गोल, दैट वी शुड नॉट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड एंड वी शुड टेक एवरी चाइल्ड विद अस टू द टॉप, ऑलराइट। तो दैट इज़ आवर मेन एम। नाउ सी, ये जो हम लोग हर लेक्चर में बात करते हैं इसकी, कि भाई आपको इस वेबसाइट पे जाना है, देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट www.talkingtextbooks.in। देखो, अगर आप वहाँ पे जाते हो, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हो, यू विल बी गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ पैकेजेस ओवर देयर। ठीक है, एक तो होता है फुल पैकेज, एक है टेस्ट सीरीज पैकेज। जो फुल पैकेज है वो ऐसे बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर गाइडेंस उनको, लेट्स से यू डिसाइड फॉर द NSO, ठीक है, और आपको NSO से डील करने के लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, मतलब कितने बुक से पढ़ना चाहिए, कितने लेवल तक जाना चाहिए, ये सभी बातें आपका क्लियर हो जाएगा इफ़ यू ज्वाइन दी फुल पैकेज। बिकॉज इसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, आपको कौन से ओलंपियाड के लिए कितना तैयारी करना है, कितने लेवल तक पढ़ना है, कौन किस तरह के क्वेश्चंस जो है वहाँ पर आते हैं, ये सभी बातें आपको फुल पैकेज से क्लियर हो जाएंगी। बिकॉज फुल पैकेज के अंदर यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल, राइट, और उस स्टडी मटेरियल के लिए स्कूल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं। सो बेसिकली आप थ्योरी को स्टडी कर सकते हैं, आप उसको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आप पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर सकते हैं दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा इफ़ यू वांट टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस साइड, राइट, कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू फाइट इट। अगर आप उस साइड जाना चाहते हो तो डेफिनेटली फुल पैकेज आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सेकेंड थिंग यू विल बी गेटिंग इन द फुल पैकेज इज रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ताकि क्या हो, जब आप स्टडी मटेरियल को स्टडी करें तो आपको एज एन यू कैन से एज एन सप्लीमेंट्री आप के हमारे जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं, तो आपको बहुत ईजिली वो बातें समझ में आ जाएंगी जो बुक में लिखी हुई हैं। ठीक है, सो जस्ट यू नीड टू सी द लेक्चर्स एंड डू द क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो बस यही आपको करना होगा। थर्ड थिंग यू विल बी गेटिंग इन द फुल पैकेज इज दैट होमवर्क सबमिशन। यू हैव टू डू द होमवर्क जो कि हम आपको देंगे एंड देन यू विल बी सबमिटिंग अस, राइट। तो मतलब आप हमको जो है सबमिट करेंगे, आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क करना बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर
कोई बच्चा बिल्कुल डेडिकेशन के साथ होमवर्क करता है तो ये श्योरिटी है कि वो अपने गोल के 2-3 स्टेप्स अहेड हो जाता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये होमवर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग व्हाट द बाई वीकली क्विजेस। आपको हर वीक में 2 बार क्विज अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट टेस्टिंग होगा, और फ्रीक्वेंट टेस्टिंग से क्या होता है, आपको जल्दी ही पता चल जाता है कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया और ये टॉपिक आ गया। तो बेसिकली यू कैन प्रिपेयर फॉर द टॉपिक्स, राइट। तो इट इज़ ईजियर फॉर यू ऑल कि आप जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग फीडबैक वेरी मच फास्ट, ठीक है। तो इसके वे में आप जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने बाद एग्जाम होगा देन यू विल बी स्टडिंग एंड तब आपको पता चलेगा कि ये तो मेरा वीक टॉपिक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग होता है, दैट्स वाई यू आर मच अहेड देन दी नॉर्मल स्टूडेंट्स, राइट। जो इस प्रॉपर मतलब जो इस पैकेज को नहीं लेते हैं उनसे आप वे अहेड हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों? बिकॉज दे विल बी गिविंग यू द टेस्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। कैसे फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आता है, क्या क्वेश्चंस का लेवल रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे डील करना है, बिकॉज बहुत ही कम टाइम रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। किसी किसी को लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेंदी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली आपको किस तरीके से डील करना है क्वेश्चन से, ये आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स में। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट द ईयर यू विल बी फॉलोइंग दैट एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक बोथ द एग्जामिनेशन, ऑलराइट। तो यू हैव, इफ यू नीड सच टाइप ऑफ गाइडेंस और इफ यू नीड अ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्लान और यू कैन से a very much good method to study, right, testing and studying and testing and studying, so that is very much good, right। और इससे क्या होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एंड आपको सिर्फ स्टडी का काम बच जाता है, राइट। एंड उसमें भी हम आपकी बहुत हेल्प करते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा इफ़ यू जॉइन द फुल पैकेज। बट ऐसे और भी बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं लेकिन वो बस खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, तो दे कैन डेफिनेटली जॉइन द टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब कोई भी आप अगर पैकेज चुनते हैं, कोई भी पैकेज आप बाय करते हैं ऑन दी टेलीग्राम, नॉट दी टेलीग्राम, ऑन दी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, राइट। अगर आप इस वेबसाइट से कोई भी पैकेज को बाय करते हैं देन यू विल बी गेटिंग वेरी मच, आप बोल सकते हैं कि बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको सारे के सारे पैकेजेस अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको डिस्काउंट चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली राइट द कोड CYLI। इफ़ यू राइट दिस कोड यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट, राइट। और ये 30% डिस्काउंट सिर्फ इन्हीं दोनों पैकेजेस पे नहीं, टॉकिंग टेक्स्ट बुक से खरीदे जाने वाले कोई भी पैकेज पे आप ये कोड लगा सकते हैं और 30% अवेल कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई उसको लो कॉस्ट पे एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो, एंड दैट इज़ आवर एम, दैट इट शुड नॉट बी टू ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव मनी, राइट। तो बेसिकली इट इज़ लाइक you can say a responsibility that we should go for that, ऑलराइट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग कि भाई तुम्हें ये पैकेजेस किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्यों तुम्हें ये पैकेज ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपको बेनिफिट होगा इन सब से, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जानना है, कोई भी क्वेरी का आपको सोल्यूशन चाहिए, यू कैन कॉल अस 919549041111 ऑन दिस नंबर, ऑलराइट। इफ़ यू कॉल अस ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व, ऑलराइट, एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सेस ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो आपको बस कॉल करना है, क्वेरी रिजॉल्व करनी है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब प्रॉमिस टाइम है, तो लेट्स से कि भाई हमको क्या करना है, वी विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर्स, राइट, वी विल बी प्रिपेयरिंग नोट्स एंड वी विल बी रिवाइजिंग ऑन द डेली बेसिस। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स अ डे रिवाइज करना है, रोज़ाना 15 मिनट्स रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपको रोज़ाना एक क्वेश्चन फिजिक्स का करना है, हार्ड क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम दी होमवर्क, ठीक है। होमवर्क जो मिलता है उसके अलावा भी आपको 1 क्वेश्चन डेली करना है एंड दैट शुड बी द हार्ड क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन डेली करना है। इससे क्या होगा, इससे आपको ना डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। कि भाई अगर कुछ नया आ जाता है क्वेश्चन तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट, ठीक है, किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला लगता है, लैंग्वेज कैसा है, लेंदी है या शॉर्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ईजी हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। अब मैं जो है चैप्टर का स्टार्ट कर रही हूँ एंड ये जो चैप्टर का स्टार्टिंग है
ये डेफिनेटली अगर हम पूरे चैप्टर के बारे में मतलब पूरे एंटायर चैप्टर में हम सिर्फ मशीन्स की बातें करेंगे तो बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट है कि भाई तुम्हें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मशीन, राइट। तो देखो हमारे आसपास बहुत सारी मशीन्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत सारी। फॉर एग्जांपल जो पेन आपके हाथ में है वो भी एक मशीन है, ठीक है। जो लैपटॉप जिसके ऊपर आप जो है वीडियो देख रहे हैं या फिर मोबाइल जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं वो भी एक मशीन है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आप फैन देख रहे हैं, मशीन है, ठीक है। आप बल्ब देख रहे हैं, मशीन है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक गीज़र हो गया, ये भी मशीन है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिकल, यू कैन से नॉट द इलेक्ट्रिकल, एनी टाइप ऑफ थिंग विच इज मेकिंग योर वर्क इजी इज मशीन। बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट इज हेल्पिंग यू इज द मशीन, ऑलराइट। तो हमारे आसपास ना बहुत तरीके की मशीन्स अवेलेबल होती है, लाइक बहुत ही तरीके की मशीन्स अवेलेबल होती हैं। बट ये बहुत दिक्कत होता है कि कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही टिपिकल होती है। जैसे टिपिकल मतलब बहुत बहुत अलग वे में बनी होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में बनी होती है, पता नहीं कौन सा वायर कहाँ जा रहा होता है, कैसे कैसे बना होता है, पूरा बहुत ही हार्ड टाइप में होता है। दोज मशीन्स आर द हार्ड वंस, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि आप कार देखो, अपना बाईसाइकिल देखो, ठीक है, ये भी मशीन्स हैं, है ना। लेकिन ये जो मशीन्स हैं और ये जो कार है और ऐसे वैसे ही इनका जो सिस्टम है बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर जुड़ी हैं, ऐसे वैसे जुड़ी हैं। तो ये जो मशीन है वो हार्ड मशीन्स हैं। लेकिन इन हार्ड मशीन्स को बनाने के लिए और यू कैन से इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को बनाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल मशीन्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। ये जो सिंपल मशीन्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज हम लोग तो बेसिक से देखने वाले हैं, राइट। तो हम लोग बेसिक सिंपल मशीन्स को पढ़ेंगे कि भाई वो क्या होती हैं, कैसे वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी काम में, राइट। वो सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्हीं सिंपल मशीन्स को जो है कनेक्ट करके हार्डर और कॉम्प्लेक्स मशीन्स बनाई जाती हैं, ऑलराइट। तो अभी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है क्या, मशीन। तो देखो नंबर 1 जो चीज़ है वो है बाईसाइकिल। दिस इज़ अ मशीन ऑल्सो। और ये मशीन आपको क्या हेल्प करती है कि आपको बहुत ही जल्दी दूसरी जगहों पे लेकर चल जा सकती है, राइट, बाय वॉकिंग से तो बहुत ईजी और बहुत फास्ट है ये, राइट, बाईसाइकिलिंग। तो देखो ये मशीन क्या करती है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ईजिली कंफर्टेबली हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा देखो आप कंप्यूटर। भाई देखो कंप्यूटर का जो यू कैन से ये तो काम बहुत अलग अलग करता है, राइट। बहुत सारे काम हमारे इजी कर देता है। जैसे अभी देखो आप घर बैठे एजुकेशन ले रहे हो, राइट, तो ये आपके लिए इजी हो गया, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। सो ये किसकी हेल्प से हुआ, दिस कंप्यूटर, राइट, और यू कैन से मोबाइल स्क्रीन। बेसिकली ये जो मशीन है ये आपका काम ईजी कर रहा है, ऑलराइट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कार, ये आपको और भी फास्ट, बाइकल से भी फास्ट ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। सो जितनी भी मशीन्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं ये सभी हैं तो मशीन्स, राइट, बिकॉज दे आर मेकिंग योर लाइफ ईजी, योर वर्क ईजी, राइट। तो बेसिकली दीज ऑल आर मशीन्स, बट सम आर कॉम्प्लेक्स एंड सम आर सिंपल। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी और इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन, बिकॉज देखो रॉकेट भी तो बनाया जा रहा है, रॉकेट भी क्या है, एक बहुत बड़ी वाली मशीन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। वो सभी के सभी मशीन्स को बनाने के लिए, उन बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स और हार्ड मशीन्स को बनाने के लिए हमेशा छोटी छोटी और सिंपल मशीन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वो सिंपल और छोटी छोटी मशीन्स हम इस क्लास पे स्टडी करेंगे, ठीक है, यू कैन से इस लेक्चर में और डेफिनेटली इस क्लास में। तो अब देखो अगर हम मशीन को डिफाइन करना चाहें कि भाई मशीन क्या होती है, ठीक है, लेट्स से कि भाई तुम्हारे लेट्स अभी तो हम लोग को पता है मशीन क्या होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में। बट अगर लेट्स से कोई भी ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता है ना, तो अगर कोई ऐसे बंदे को आप एक्सप्लेन करोगे दैट व्हाट इज मशीन, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल देम, क्या होता है मशीन, ठीक है। उसको बोलोगे तुम कि ये साइकिल है, ठीक है, तो ये साइकिल क्या है, क्यों यूज़ होता है, कैसा यूज़ होता है, आप वो बता दोगे कि भाई यहाँ से यहाँ जाते हैं इसलिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है, और इससे हमारे पाँव की एक्सरसाइजेज भी हो जाती है तो वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसे करके आप बहुत सारे उनको बता दोगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत सारे बता दोगे। बट हाउ विल यू एक्सप्लेन मशीन, कि भाई वो मशीन क्या चीज़ है, ये चीज़ एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड
ये किसी एक ऐसे बच्चे को बताना जिसको नहीं पता हो, ठीक है, उसको हम इजी वे में कैसे बताएंगे, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, क्योंकि हम मशीन एक तरीके से हम मशीन एज में जी रहे हैं, बिकॉज चारों तरफ मशीन से मशीन है। हमको ये पता होना दैट व्हाट इज मशीन इज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक अ सिंपल डेफिनेशन एंड दैट इज व्हाट, that is, machine is a device by which we can overcome a resistance or gain speed. Now listen to me, one by one we are going to deal with it, all right, ध्यान से बिल्कुल देखना तुम इसे। देखो, मशीन इज अ डिवाइस, ये तो समझ में आ गया, इट इज अ डिवाइस। अब उस डिवाइस का क्या हो रहा है, बाय विच वी कैन ओवरकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है, ओवरकम अ रेजिस्टेंस, ठीक है, सेकेंड, और गेन स्पीड बाय अप्लाइंग comparatively a smaller force at convenient point and in a desired direction। यहाँ पे भी याद है हम लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन पुल और पुश से उसको कितना बड़ा कर दिया था, हमने भी मशीन की डेफिनेशन को बड़ा कर दिया है। मशीन का सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि भाई जो मशीन होती है दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर, सो एनीथिंग जो भी हमारे वर्क को ईजी बनाती है, हमारे लाइफ को ईजी बनाती है, दैट डिवाइस इज मशीन, ठीक है। सो यू कैन से एनी डिवाइस विच इज मेकिंग आवर लाइफ इजी, विच मेकिंग आवर वर्क इजी, दैट्स मशीन फॉर अस, ऑलराइट। बट अगर हम उसको बहुत ही यू कैन से बहुत ही कंसाइज मैनर में, बहुत अच्छे और टू द पॉइंट मैनर में हम लोग बताएं, वो तो जनरल डेफिनेशन हो गया दैट मशीन इज अ डिवाइस विच इज मेकिंग आवर वर्क इजी, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर 4 ऐसे उसके फंक्शन छुपे हुए हैं, ठीक है, 4 फंक्शन छुपे हुए हैं इसके अंदर। मतलब मशीन क्या करती है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मशीन, या फिर यू कैन से कि यूजेस क्या है मशीन के, वो चारों यूजेस हमने इस डेफिनेशन के अंदर डाल दिए। कैसे, देखो, मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम अ रेजिस्टेंस। ओवरकम अ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, whenever we need to apply force, ठीक है, या फिर let's say कि एक बहुत ही बड़ा पत्थर, ठीक है, बहुत ही बड़ा, like you can say हम लोग क्या बोले कि छोटा सा हिल टाइप का, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पत्थर अगर तुम्हारे रास्ते में आ जाए, लेट्स से यू आर गोइंग बाय दी कार, ठीक है, रोड पे आप जा रहे हैं और आपको अचानक से जो है एक बड़ा सा पत्थर रोड के बीच में दिखे, ठीक है, अब दैट उस पत्थर को हटाना, ठीक है, उसके बाद आप उस पे से जा पाओगे, बिकॉज यू वांट टू गो अहेड, डेफिनेटली आपको स्कूल जाना है, ठीक है, आपको जा रहे थे और बीच में पत्थर आ गया, तो उस पत्थर को एक तरीके से वो पत्थर आपको अब हटाना पड़ेगा, ठीक है, आपको जाने के लिए। और जो पत्थर है एक्चुअली में दैट इज अ रेजिस्टेंस फॉर यू, बिकॉज वो पत्थर एक तरीके से रोक रहा है आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपका काम है उस पत्थर को हटाना, ठीक है। अब जब उसको हटाओगे तो वो बहुत बड़ा है, यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स ताकि आप उसे हटा सको। सो ऐसा डिवाइस जो उस पत्थर को हटाने में हेल्प करेगा दैट वुड बी अ मशीन, राइट। एंड क्योंकि वो पत्थर हटाना है, सो दैट बिग स्टोन विल एक्ट एज द रेजिस्टेंस, ऑलराइट। तो ओवरकम अ रेजिस्टेंस मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जब हम कुएं में से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बकेट को हमें ऊपर खींचना होता है, राइट। तो जो बकेट के अंदर, अब बकेट को हम ऊपर खींचना चाहते हैं, राइट, तो बेसिकली जो काम हमें चाहिए, वी वांट दैट बकेट टू कम अप, राइट, हम यही चाहते हैं बिकॉज हमें पानी चाहिए डेफिनेटली। तो वो जब बकेट ऊपर आ रही है, दैट बकेट इज द रेजिस्टेंस, ऑलराइट। सो बेसिकली जो भी लोड है या फिर जिस चीज़ के अगेंस्ट हमें काम करना है या फिर हमें जिस चीज़ के अगेंस्ट हमें अपनी एनर्जी लगानी है, दैट वुड बी द रेजिस्टेंस, ऑलराइट। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम मशीन्स की बात करते हैं, मशीन का मतलब हुआ कि भाई मशीन एक तरीके से हमें हेल्प करती है कि हम अपने जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको ओवरकम कर सके। लाइक जैसे आप मानिए कि let's say you are going to hold a pen, आप अपने पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद से देखिए, holding your pen is your effort, holding your pen is your effort and writing with it is the resistance। कैसे, जब आप उसको लिख रहे हैं, राइट, you are writing with the pen, तो जब आप लिख रहे हैं दैट राइटिंग आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं, राइट, व्हाट इज द लोड, आप उस पेपर के ऊपर पेन को चला रहे हैं, दैट इज द लोड फॉर यू, दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर यू, ठीक है। मशीन पेन था, पेन की वजह से आप लिख पाए, राइट, दैट्स व्हाई दिस पेन एक्ट एज अ मशीन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस।
ऑलराइट, तो दिस इज ओवरकम द रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट यूज है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं जैसे आप सीसॉ खेलते हैं, है ना, मतलब सीसॉ खेलते तो नहीं है, मतलब सीसॉ को यूज करते, सीसॉ इज अ यू कैन से एक ऐसा जो है डिवाइस है जिससे आप खेलते होंगे, राइट। अब देखो सीसॉ में क्या होता है, एक तरफ आप बैठेंगे, एक तरफ का फ्रेंड बैठेगा, राइट। जब ऐसा होगा, लेट्स से दूसरी तरफ बहुत ही हैवी है, ठीक है, लेट्स ए पर्सन जो भी बैठा हुआ है, लेट्स से योर फ्रेंड और एनीबॉडी इज सिटिंग ओवर देयर, वो बहुत ही ज़्यादा मास वाला है, ठीक है, उसके पास बहुत ज़्यादा मास है एज कम्पेयर टू यू, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए वो एक रेजिस्टेंस है, ऑलराइट, बिकॉज अगर आप दूसरे तरफ हैं और आपको अप एंड डाउन होना है, यू आर नॉट एबल टू ईजिली मूव दैट पर्सन, राइट, बिकॉज ही इज हैवी, दैट्स व्हाई, राइट। तो दैट इज, or you can say that will be acting as a resistance for you, all right, तो that would be the resistance, all right। अब देखो second thing जो मशीन जिनमें हमें हेल्प कर सकती है, गेनिंग स्पीड कैसे, गेनिंग स्पीड ऐसे जैसे आप मान सकते हैं कि लेट्स से हम लोग लेट्स से हमारे गार्डन के अंदर बहुत सारी घास उग गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बड़ी जो है हो गई है। जब हम उसको जो है ग्रास कटर लेकर आएंगे, ऑलराइट, एंड देन वी यूज़ दैट ऑन दैट, तो देखो हम हाथों से अगर उसको काटते हैं तो ह्यूमन का जो एफर्ट लगने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से कम होगा, है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पूरा लॉन या फिर आपका पूरा गार्डन की कटाई करने के लिए, राइट, उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम यू कैन से उस ग्रास कटर को यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, राइट। ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट हुआ कि वहाँ पर क्या हुआ, हमने स्पीड गेन कर ली, राइट। तो बेसिकली अगर हम हाथ से करते बहुत टाइम लगता, तो हमने क्या किया, ग्रास कटर से किया, अब हमारा टाइम बहुत ही कम लगा, ठीक है, और बहुत सारा ग्रास जो है इजीली कट गया और बहुत जल्दी भी हो गया, राइट। जैसे अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड दैट वुड बी जैसे हम लोगों को पेपर जो है कट करना है, राइट, हाथ से उसको फाड़ने में बिल्कुल सीधा सीधा फाड़ने में बहुत हेल्प लगेगा, बहुत ज़्यादा यू कैन से कि तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, सीधे सीधे फाड़ने के लिए। बट इफ़ यू यूज़ अ सीजर तो वो बहुत जल्दी 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 कट जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, लाइक जैसे बहुत सारे ऐसे आर्टिशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारे जो कि क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं क्लोथ्स पर, राइट, एम्ब्रॉयड्री करते हैं कई सारे लोग। अगर हम हाथों से एम्ब्रॉयड्री करवाएंगे तो दैट वुड बी वेरी मच टाइम टेकिंग, ठीक है, वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, टाइम टेकिंग होगा। इफ़ वी वांट दैट कि भाई हमें बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हम मशीन्स का यूज़ करेंगे, और वी विल यूज़ मशीन। अब मशीन की हेल्प से बहुत जल्दी 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 बहुत सारा काम ईजिली हो सकता है, राइट। तो अब देखो ये जो मशीन्स हैं ये हमारे काम में जो है एक स्पीड लेकर आती हैं, है ना। एक ह्यूमन बीइंग अगर उन काम को करता है तो इट कैन बी अ स्लोअर थिंग, ठीक है, वो स्लो हो सकता है, राइट। लेकिन जैसे अभी अभी क्या होता है, जब कभी भी हमको क्रॉप्स होती हैं हमारी, ठीक है, वीट की क्रॉप, राइस की क्रॉप्स, तो क्या होता है उन क्रॉप्स को काटने का काम अगर एक मैनुअली ह्यूमन अगर करता है ये काम तो उसको काटने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा। बट अगर वो क्या करे, थ्रेशर्स को यूज़ करे तो बहुत जल्दी पूरे खेत कट जाएंगे। सो जो थ्रेशर एज अ मशीन यूज़ किया गया, दैट व्हाट मेक्स इट, उसने उसी काम को जो है बहुत ही फास्ट कर दिया। तो इट हेल्प्स, दैट मशीन विल डेफिनेटली हेल्पिंग अस इन गेनिंग स्पीड। सो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेन स्पीड किया। हमारा काम जो कि हम 3 दिन में 7 डेज में करते, उन्होंने 1 दिन में ही जो है फिनिश कर दिया। तो उस मशीन ने क्या काम किया, स्पीड अप किया, ऑलराइट। सो बेसिकली दैट वुड हाउ अ स्पीड इज गेन, राइट, बाय द मशीन्स। थर्ड आप देख सकते हैं, बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली अ स्मॉलर फोर्स एट कन्वीनियंट पॉइंट। अब देखो कन्वीनियंट पॉइंट कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमको कहाँ पे फोर्स लगाना है, राइट, हमें उस मशीन पे कहाँ पे फोर्स लगाना है कि थोड़े से ही काम से हमारा ज़्यादा सा काम निपट जाए। लाइक हम कम इनपुट दे रहे हैं लेकिन काम बहुत सारा हो रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तब हम बोल देते हैं कि भाई एक कन्वीनियंट पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, एफिशिएंटली हो जाएगा, राइट। इस केस में आप बोल सकते हैं बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल को आप राइड करते हैं, सो यू ऑलवेज पुश दी पैडल्स, राइट, एंड यू आर पुशिंग दी पैडल्स इन अ कंफर्टेबल वे, राइट। आप बस उसको सिंपली ऐसे पुश कर रहे हैं, आगे ऊपर नीचे हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, दैट्स इट।
राइट, और उससे हम आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं, राइट, वी आर मूविंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जब कभी ऐसा पॉसिबल होता है, जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या हो रहा होता है, क्यों, देखो हमको अगर आगे फॉरवर्ड मूव करना है और हम लोग पैडल कर रहे हैं ऊपर नीचे, ये हमारा कन्वीनियंट पॉइंट है, बिकॉज इसी तरीके से वो डिज़ाइन की गई है कि हम ईजिली जो है अपना जो फोर्स है वो अप्लाई कर सके और जो है हमारी बाइसाइकिल आगे हो सके। अगर पैडल्स कहीं और होते, किसी और जगह पर होते, ठीक है, और हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती वहाँ पे पैडल लगाने के लिए, जैसे कि भाई जो पैडल्स है वो ऊपर नीचे जो है पुश करने की जगह अगर आगे पीछे होते तो दैट वुड बी सो मच दैट वुड बी सो मच एफर्टफुल, हमको बहुत मेहनत करना पड़ता उसके लिए, राइट। तो हमारे एफर्ट जल्दी से जल्दी और हमको बढ़िया सा हमारा रिजल्ट दे दे कि हम बस ऊपर नीचे पैडल मार रहे हैं एंड द बाइसाइकिल इज मूविंग अहेड एंड वी आर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन, सो इट इज़ हेल्पिंग अस, राइट। और हम कन्वीनियंट पॉइंट पर ही जो है अपना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो हमारा काम है, जो हमारा मेन वर्क है ऑफ गोइंग अहेड इज गेटिंग कंप्लीटेड, राइट। तो बेसिकली कन्वीनियंट पॉइंट पे भी हम उसको बोल सकते हैं कि मशीन्स हमें एक ऐसा मतलब इस तरीके से हमको वे प्रोवाइड करती है कि हम अच्छे से कन्वीनियंट पॉइंट्स पे अपना फोर्स लगा सकें और बॉडी जो या यू कैन से मशीन पूरा काम हमारा कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन अ डिज़ायर डायरेक्शन। डिज़ायर डायरेक्शन कैसे, अभी आप कोई बाल्टी को लेट्स से कोई भी हम जैसे बाल्टी ही है, ठीक है, तो आप बाल्टी को उठाइए फुल ऑफ वाटर, ठीक है, इट हैज़ टू बी फुल ऑफ वाटर, आप उसको उठाओ, वो बहुत हैवी लगेगा, और वही सेम बाल्टी विद द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या करो, उसको किसी थ्रेड से बांधो, ठीक है, और फिर थ्रेड को क्या करो, पुली यूज़ करो, ठीक है, जैसे कि वेल्स में होता है। तो देखो वेल्स के अंदर जब आप उसको पुल करते हो, यू आर पुलिंग दैट एंड आप ऊपर से पुल कर रहे हो, राइट, यू आर लाइक इस तरीके से उसको नीचे खींच रहे हो एंड यू आर पुटिंग ऑल योर बॉडी वेट इनटू इट एंड यू आर जस्ट पुलिंग दैट अप, राइट। सो बेसिकली आना बाल्टी को नीचे से ऊपर ही है, सही है, आना तो बाल्टी को नीचे से ऊपर ही है, ठीक है। हाउ यू आर डूइंग दैट, यू आर जस्ट पुलिंग इट टूवर्ड्स यू, लाइक आप ऊपर से नीचे पुल कर रहे हैं, दैट इज ईजी फॉर यू। अगर आप उसी बाल्टी को ऐसे हाथ से लेके ऊपर उठाओगे दैट वुड बी सो मच हैवी फॉर यू। तो हमारे काम को ईजी करवाया पुली ने, ठीक है, पुली इज ऑल्सो अ मशीन, ठीक है, तो पुली ने हमारा काम ईजी करवाया, वो भी कैसे, हमने अपने हिसाब से जहाँ जिस डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है हमने वो किया, ठीक है, और वो पुली जो है हमारे काम को इजी बना दिया और उसने जो है पानी निकाल दिया, राइट। बिकॉज आप खुद जानते हैं जब हम पानी की बाल्टी को उठाएंगे तो पानी की बाल्टी के ऊपर तो ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, वो तो नीचे खींचेगी, हम उसको ऊपर उठा रहे हैं और भी हमको हैवी काम करना पड़ेगा, मीन्स हमको और भी ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव टू अपोज द ग्रेविटी टू, और हमें बाल्टी को उठाना भी है, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब वो काम हम करना तो है, ये बात तो पक्की है भाई, बाल्टी को तो उठाना है, अपना काम ईजी कैसे बनाना है, वो काम कैसे इजी होगा, पुली की हेल्प से इजी होगा। हम डिजायर डायरेक्शन में, बिकॉज हमको पता है कि नीचे से ऐसे उठाना, बाल्टी को नीचे से ऐसे उठाना, और स्पेशली कुएं में से जो कि बहुत ही अंदर होता है, राइट, उसमें पानी कितना अंदर होता है, तो उसके अंदर से अगर तुम बाल्टी उठाना चाहते हो दैट वुड बी सो मच एफर्टफुल, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हाथ से ऐसे करके उठाते हो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उस मेहनत को अब हमें कम करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, मशीन यूज़ करना है, सो वी यूज़ द मशीन। अब मशीन में क्या होगा, हम खींचेंगे ऊपर से नीचे और बाल्टी आएगी नीचे से ऊपर, ठीक है, मतलब कुएं में से पानी ऊपर आएगा और मतलब बाल्टी ऊपर आएगी फुल ऑफ वाटर, और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे खींच रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच ईजी फॉर अस। तो एक तरीके से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, पानी आ रहा है ऊपर से नीचे, हम एफर्ट्स लगा रहे हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने डिज़ायर डायरेक्शन में, हमको जिस डायरेक्शन में इजी लगता है काम को करना, हमने उस डायरेक्शन में अपना डिज़ायर डायरेक्शन में काम किया एंड वी गेट द रिजल्ट वी वांटेड, ठीक है। तो बेसिकली किसकी हेल्प से हुआ, मशीन की हेल्प से। सो ये मशीन हमारे 4 फंक्शंस जो है करती है, ठीक है, 4 फंक्शंस आप बोल सकते हैं या फिर 4 यूजेस बोल सकते हैं मशीन के। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक ऐसा डिवाइस हमने मशीन को बोल दिया है दैट एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस को ओवरकम करता है, ठीक है, मतलब हमारे लोड को ओवरकम करता है, जो मेहनत हम करना चाहते हैं, राइट, उसको जो है कम करता है।
सेकेंड थिंग, वो क्या करता है, हमारे काम को बहुत जल्दी जल्दी करने में हेल्प करती है, ठीक है। इट्स अ डिवाइस जो कि हमें हमारे काम को बहुत जल्दी जल्दी हेल्प करे, ठीक है, जल्दी जल्दी करने में। थर्ड थिंग, हम कन्वीनियंटली किसी भी मशीन को यूज़ कर ले, या फिर हमारा काम जो हम करना चाहते हैं वो कन्वीनियंटली हो जाए, कन्वीनियंटली पॉइंट पे हम जो है फोर्स लगाएं ताकि हमारा काम हो जाए, या फिर कन्वीनियंटली डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएं जिससे हमारा काम हो जाए, तो दैट इज हेल्पिंग अस, राइट। दिस इज अ मशीन, इज अ डिवाइस विच इज गोइंग टू हेल्प अस इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो दैट इज द पर्टिकुलर थिंग ऑफ मशीन। अगर आपको सिंपल जो है डेफिनेशन यूज करनी है तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं दैट अ सिंपल मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस in making our life easy, or you can say which help us in doing our work very much easily. ऑलराइट, सो बेसिकली हम लोग सिंपल इतना डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ साथ, अब देखो यहाँ अगर इस डेफिनेशन को आप याद कर लेते हो तो आपको चारों के चारों फंक्शंस भी साथ साथ याद हो गए, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी पड़ी। अब आपको डेफिनेशन भी याद है, साथ ही साथ आपको चारों फंक्शंस भी याद है, तो इससे आप ही का काम तो फायदेमंद हुआ ना, उससे आपको हेल्प हुआ। देखो, अब देखो जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन भी क्या करता है, आपको लिखने में हेल्प करता है। इट इज़ मेकिंग योर वर्क ईजी। कैसे ईजी है, बिकॉज आप खुद से सोचो, अगर अभी भी वो ज़माना चलता जहाँ पे तुम्हें इंक में जो है उसको डिप करना है, देन यू हैव टू राइट, फिर इंक में डिप करो, फिर जो है लिखो, फिर इंक में डिप करो, फिर लिखो, इंक गिर गई तो उसको साफ करो, कितना ज़्यादा मुसीबत भरा काम हो जाता है, राइट। उससे लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब तुम खुद सोचो, एग्जाम टाइम में यू हैव जस्ट 1 आवर, आपके पास सिर्फ 1 आवर होता है एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एग्जाम टाइम में आप उस इंक और उससे काम करते हो, ठीक है, तो आपको डिप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डिप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपका स्पीड में कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। सो बेसिकली दिस पेन इज अ मशीन विच इज हेल्पिंग अस इन आवर लाइफ ईजी, कि हमको डिप करने वाला सिस्टम हटा देना पड़ा, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो वहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, अब हमको डिप नहीं करना पड़ेगा तो हमारा टाइम बचेगा, हम जल्दी जल्दी उसको लिख पाएंगे, राइट। एंड थर्ड थिंग कि भाई अब जो है कहीं इंक फैलने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, राइट। तो ये जो है पेन, उसने भी हमारा बहुत हेल्प किया। ये जो सीजर है ये भी बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, चीज़ों को बहुत ईजिली साफ तरीके से काटना है, डिज़ायर्ड शेप हमको मिल रहा है, अगर हमको उसको कर्व काटना है तो ये जो सीजर है हमको कर्व काटने में हेल्प करेगी। ये कपड़ा काट सकती है, ठीक है, इट कैन कट पेपर, ठीक है, सीज, और यू कैन से जो बहुत ही थिन मेटल की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, बहुत ही थिन होती हैं, उनको कट करने में हेल्प कर सकता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, उसको कट करने में हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, हमारा लाइफ ईजी बना रही है ना। जो इतना हार्ड वर्क जो पहले के ज़माने में होता था वो अब नहीं होता है, बिकॉज वी हैव मशीन्स लाइक दिस, राइट। दैट्स वाई ये जो मशीन्स होती हैं ये जनरली हमारे लाइफ को ईजी बनाती हैं, ठीक है। और हम लोग इसीलिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमारी लाइफ ईजी बना रही है, उसके कुछ ना जानना तो ज़रूरी है ना, कि भाई हमको तो पता होना चाहिए। इसलिए अब देखो, नंबर 1 थिंग जो कि एक मशीन करती है वो देखो, मशीन कैन लिफ्ट अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, दैट इज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मशीन कैसे एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर सकती है, कैसे वो एक सिंपल यू कैन से एक हैवी से लोड को बहुत इजी वे में उठाने में मदद कर सकती है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे कर सकती है। पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों ने कार जैक देखा है? हाँ, कार जैक देखा है तुमने? और या फिर ये जो है जब कभी भी लोड उठाना होता है वो कभी तुमने ध्यान से देखा है कि भाई बहुत बड़ा पत्थर है, यार मैं अभी भी तुमको जो है एक सिचुएशन दिया था कि भाई तुम्हारे रास्ते में बहुत बड़ा सा पत्थर है, हाउ वुड यू डू दैट, कैसे हटाओगे उसको, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ लीवर या फिर यू कैन से दिस टाइप ऑफ बार। अगर आप एक बहुत बड़ा और कुछ ऐसा आयरन का रॉड भी अगर आपके पास होता है तो भी आप इस हैवी से पत्थर को उठा सकते हो, ठीक है, मीन्स यू हैव एन एबिलिटी। अब देखो इतना बड़ा पत्थर, ठीक है, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा सा मास होगा, उसको हिलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और तुम तो बच्चे हो, तुम में तो इतनी ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ऐसा कर सकते हो। कैसे? बाय द यूज ऑफ द मशीन्स, राइट। इस तरीके के लिवर से कोई भी इजीली इतने हैवी पत्थर को हटा सकता है, रीटली हटा सकता है, ठीक है। अब कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे है बड़ा सा पत्थर, इसको हटाने के लिए चाहिए तो ज़्यादा फोर्स, ठीक है, इसको हटाने के लिए ज़्यादा फोर्स ही चाहिए। बट ये मशीन या फिर ये जो बार हमने यूज़ किया है ये क्या काम कर रही है, ये जो है दैट वुड कंसीडर इन दी मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंपल मशीन है, अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। सिंपल एक बार भी एक सिंपल मशीन है। अब देखो ये जो बार है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पत्थर लगाएंगे,
ठीक है, एक छोटा पत्थर, और फिर क्या करेंगे, उसको इसके नीचे की तरफ जो है उसको टच करवाएंगे, या फिर उसके नीचे हल्का सा उसको यू कैन से उसके नीचे आप इसको लगा देंगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से इसको पुश करना है पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स, एंड ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपना पूरा बॉडी का फोर्स उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जब आप इसे नीचे खींचेंगे तो देखो काम क्या हुआ, आपने इसे नीचे खींचा, ऑलराइट, क्योंकि ये पत्थर यहाँ ऑलरेडी था, तो अब मोशन क्या होगा, ये वाले बड़े पत्थर पे अब वो मोशन उधर की तरफ हो जाएगा, तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया उसका ज़्यादा फोर्स, मतलब उस फोर्स को मल्टीप्लाई करके, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करके इस बड़े पत्थर को दे दिया गया। अब क्योंकि उसको तो बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए हिलने के लिए, अब उसको फोर्स मिल भी रहा है तो वो हिल जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपने कम फोर्स लगाया है, यहाँ पे कम फोर्स लगाया, बट द सिचुएशन, दिस स्टोन, दिस रॉड, ये सिचुएशन, राइट, इन सब सिचुएशन ने मिलके इस पूरी मशीन को एज अ फोर्स मल्टीप्लायर बना दिया। तो अब क्या होगा, आप कम फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेट्स से आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, वो फोर्स मल्टीप्लाई हो गया लेट्स से 18 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो अब वो 40 न्यूटन बन गया और पत्थर हट गया, क्योंकि उसको उतना ही चाहिए हटने के लिए, राइट, अगर उसको उतना चाहिए होता है तो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ मेनली, कि एक बड़े से लोड था, बड़ा सा पत्थर था, आपके रास्ते का रोड़ा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको हटाने के लिए यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ लीवर, ठीक है। उससे क्या होगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, मतलब तुमने तो काम लेस किया, तुमने जो फोर्स प्रोवाइड किया वो कम फोर्स प्रोवाइड किया, बट मशीन ने उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स उसको इंक्रीज करके, और जो भी हमारा लोड है, जो भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, उसको हटा दिया, ऑलराइट। इसी तरीके से कार जैक में भी होता है। अब देखो तुम खुद सोचो, कार बहुत हैवी होती है, एक नॉर्मल पर्सन कार को नहीं उठा सकता, बेसिकली ये बात सबको पता है ना। अब खुद से सोचो, अगर हमें कार जो मैकेनिक्स होते हैं, राइट, अब वो भी तो हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, राइट, तो इसका मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा पावर चाहिए कि वो कार को उठा सके, और उसके अंदर का जो भी मैकेनिक, जो भी उनको काम करना है, मैकेनिकल वर्क करना है, वो कर सके, राइट। लेकिन फिर भी जो है कार को ऊपर उठा दिया जाता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कार जैक, ठीक है। ये कार जैक क्या करता है, कार जैक क्या करता है, अगर हम यू कैन से दिस टाइप ऑफ रॉड है ना, मतलब ये शेप ऐसा नहीं होता है ना, और ये जो शेप है बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कार जैक का शेप है, बट बेसिकली उसमें क्या होता है, आप बहुत ही कम फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब जैसे यू अप्लाइड ओनली 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन आपने अप्लाई किया, और वो मल्टीपल टाइम्स हो गया, लेट्स से 30 टाइम्स हो गया, 50 टाइम्स हो गया, राइट। अगर वो ऐसे हो जाता है 5 × 50 यानी सोचो 250 टाइम, अब 250 न्यूटन जो है उस पर लग रहा है, तो अगर कार जो है 250 न्यूटन अगर वो उसकी होती है और वो ओवरकम हो जाता है तो कार उठ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली जो तुमने कम फोर्स लगाया वो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, एंड इट कन्वर्टेड द लोड, ठीक है, जो लोड है जितना भी हैवी है, वो फोर्स मल्टीप्लायर अगर उसके बराबर हो जाता है, उस लोड के बराबर, देन इट ऑलवेज यू कैन से ओवरकम द रेजिस्टेंस और ओवरकम द लोड, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला काम है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर है, राइट, बाय हैवी लोड, छोटे से एफर्ट से हैवी लोड जो है हम उठा पा रहे हैं। सो दिस इज अ बेसिक थिंग, जाके यू कैन से बेसिक फंक्शन ऑफ अ सिंपल मशीन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी पहले ही उसमें, दैट इट हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन और पोजीशन। तो देखो अभी हम किस तरीके से कन्वीनियंट डायरेक्शन में हम अपने एफर्ट को लगाएं, कि भाई जैसे मैंने आपको पुली का एग्जाम्पल दिया था, पुली के एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, पुली के एग्जाम्पल में ये बताया था दैट अगर मुझे मेरा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है, कुएं के अंदर से बाल्टी निकालनी है, अगर मैं अपना एफर्ट लगाती तो मैं क्या करती, अपना एफर्ट लगाती तो क्या होता कि भाई लेट्स से 2 तरीके से हम पानी को ऊपर लेकर आ सकते हैं। पहला वे ये है कि आप उसकी जो उसका जो हैंडल है उस पर आप एक कपड़ा या फिर एक रोप को बांधो, उसको नीचे डाल दो, ठीक है, पानी जब उसमें भर जाएगा तो उसको ऊपर खींचो, बहुत मेहनत लगेगी तुम्हें, बहुत मेहनत लगेगी व्हेन यू आर पुलिंग अप,
ठीक है, तब तुम्हें बहुत लगेगा भाई, नीचे से तुम ऊपर खींच रहे हो, बहुत मेहनत लगेगा। सेकेंड वे, तुम मशीन को यूज़ कर सकते हो। अब मशीन ने क्या हेल्प किया, तुम नीचे से खींचने की बजाय अब तुम ऊपर से खींच रहे हो, विच इज़ टोटली ईजियर फॉर यू, बिकॉज अब तुम क्या कर सकते हो, अपना पूरा बॉडी वेट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पुल करने में यू कैन डेफिनेट डू दैट, आप उस पर लटक जाओ तो आप अपना पूरा बॉडी वेट यूज कर रहे हो, राइट। तो देखो इससे क्या हुआ, नीचे से ऊपर खींचना इज टोटली हैवी, राइट। अब कुछ ऐसा मेथड चाहिए कि मेरे को कम फोर्स लगाना पड़े और इजीली बाल्टी ऊपर आ जाए, राइट। है तो बाल्टी पर तो ग्रेविटी उतना ही फोर्स लगाएगी, तो दोनों का फोर्स तो इक्वल होगा। एफर्ट हमारा हम कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये चीज मायने रख रही है। अब जब हम ऊपर से नीचे खींच रहे हैं, टोटली हैवी अब नहीं है, ठीक है। अब हम उसको सिंपली इजी वे में जो है उसको फोर्स पुल कर सकते हैं। तो कन्वीनियंट डायरेक्शन में हमने जो है अप्लाई किया फोर्स, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे खींच रहे हैं, बाल्टी ऊपर आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे एफर्ट का डायरेक्शन है, जो मैंने फोर्स लगाया, जो हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसका जो डायरेक्शन है दैट इज इन दी कन्वीनियंट डायरेक्शन, जहाँ पे मैं इजीली अपना फोर्स लगा सकती हूँ, राइट। तो मुझे जो है कन्वीनियंट डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जो बहुत इजी है, काफ़ी है, ठीक है। तो बेसिकली मशीन ने हमें ये हेल्प करने दिया, या फिर ये मशीन ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस तरीके से कुछ कर सके, राइट। तो देखो अभी ये मशीन है, उसने किस तरीके से हेल्प की कि हम अपना कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सके एफर्ट और हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो ये जो है पुली के साथ ऐसा हो सकता है। अब देखो मशीन कैन हेल्प इन डूइंग आवर वर्क फास्टर, दैट इज गेनिंग स्पीड। अब गेनिंग स्पीड का मैं तुमको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जैसे अब फसल की कटाई होती है, ठीक है। अब ह्यूमन कोई बैठ के पूरी लेट्स से देयर इज 4 acres ऑफ लैंड, अब एक ही ह्यूमन अगर 4 acres को करेगा तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, इवन डेज लग जाएंगे उसको। बट मशीन की हेल्प से बहुत इजीली हो सकता है, ठीक है। बड़े बड़े खेत भी बहुत जल्दी हो सकते हैं, ठीक है, पूरे सबकी कटाई हो जाएगी। तो देखो मशीन ने क्या किया, हमारा काम बहुत ही फास्ट तरीके से उसको जो है कंप्लीट करवा दिया। तो आप ये बोल सकते हैं कि हम जिस काम में हमको 2-3 days लग रहे थे, उसी काम में जो है हमको सिर्फ 1 day या फिर 6 hours लग रहे हैं। तो देखो कम हुआ ना ये टाइम, तो वी गॉट द स्पीड, राइट। एंड दैट्स वाई, किसकी वजह से मिली, हमको मशीन की वजह से मिली। तो ये जो मशीन्स है इस तरीके से हमारे बहुत सारे काम ईजी कर देते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो यूजर्स हैं, या फिर आप इन्हें फंक्शंस भी बोल सकते हैं। व्हाट कैन अ मशीन डू का मतलब है फंक्शन। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये मशीन के अगर फंक्शन हुए तो आप जो है फटाफट से लिख दो, ठीक है, कॉपी कर लो, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ मशीन। और यही फंक्शन आपको पता है आपने डेफिनेशन से याद किया है। मशीन लिखना है, यहाँ पे मैंने एस लिख दिया है, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, फटाफट से नोट कर लोगे फंक्शन को। लिखे तुमने सारे फंक्शंस। तो देखो अभी क्या होगा, स्कूल एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जनरली पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, मशीन का डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मशीन का डेफिनेशन, लाइक व्हाट इज मशीन,
बहुत ज़रूरी है, इसका डेफिनेशन आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शंस आते हैं, फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मशीन क्या, तुम्हारे लिए एक नया टॉपिक है, तो मशीन क्या फंक्शन करती है ये तुम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल आपको क्वेश्चन आ जाएगा, और ये जनरली आपको आ सकता है 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, डेफिनेशन और अगर हम फंक्शंस को कंबाइन कर देते हैं, लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज सिंपल मशीन, व्हाट आर इट्स यूजेस, ठीक है, ऐसे करके आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे, तो ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपको ये लर्न करना ज़रूरी था। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स का किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो सिंपल मशीन्स हैं वो टोटल 6 टाइप्स की होती है, ठीक है, 6 टाइप्स की मशीन्स होती हैं। सिंपल, हम सिर्फ सिंपल की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम 6 सिंपल मशीन्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1 लीवर, ठीक है, लीवर होता है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 बता देती हूँ, बिकॉज देखो मैं अभी आपको सिंपल बता दूंगी, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लीवर्स के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लाइक व्हाट इज लीवर, व्हाट इज व्हील एंड एक्सेल, व्हाट इज पुली, व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन, व्हाट इज वेज, व्हाट इज स्क्रू, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ लीवर। लीवर कैन सिंपली भी जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो देखो लीवर कैन सिंपली बी अ बीम, ठीक है, एक बीम, और उसमें होता है एक फुलक्रम, ठीक है, यानी यू कैन से एक ऐसा बेस जो कि हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सीसॉ जैसे बहुत बढ़िया एग्जांपल है सीसॉ का, वो भी एक लीवर है, ठीक है। नट क्रैकर, इट इज ऑल्सो अ लीवर, इट वर्क्स एज अ लीवर, ठीक है। उसके बाद देखो आता है व्हील एंड एक्सेल। व्हील एक्सेल भी एक सिंपल मशीन का टाइप है, और उसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कार्स के टायर होते हैं, ठीक है, या फिर बाईसाइकिल के टायर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अभी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। देखो ये टायर है, ठीक है, ये टायर है, ये टायर और ये टायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रॉड होती है, और ये दोनों टायर उस रॉड से कनेक्टेड होते हैं। आपने कभी टॉय कार्स देखी है, टॉय कार्स को तोड़ा है कभी आपने, एक बार ट्राई करना, ठीक है। वैसे तो डांट बहुत पड़ेगी, पर जो पुराने टॉयज हो गए ना, जो बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे हो गए ना, एक बार उनको खोल के देखना, ठीक है। क्या होगा, आपको वहाँ पता चलेगा कि जो व्हील्स होते हैं, टॉय कार के जो व्हील्स होते हैं, वो एक रॉड से कनेक्टेड होते हैं। अगर ये व्हील घूमता है तो ये भी साथ साथ घूमता है, बिकॉज वो कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज द व्हील एंड एक्सेल। एक्सेल, ये जो बीच वाली रॉड है उसे एक्सेल बोलते हैं, एंड दीज आर द व्हील्स, तो दैट इज व्हील एंड एक्सेल, ठीक है। फिर थर्ड टाइप का जो है वो है पुली। पुली तो वो देखा मैंने आपको बताया था ना, दिस इज अ टाइप ऑफ पुली, ठीक है। ये है भी, ये एक रोप है, लेट्स से यहाँ पे जो है हम बाल्टी टांग देते हैं, पानी वाली बाल्टी टांग देते हैं, ठीक है। ये बाल्टी नहीं लग रही है पर फिर भी ठीक है, मान लो तुम उसको, और यहाँ पे तुम अपना एफर्ट्स लगा देना, ठीक है। तो बेसिकली दिस वुड बी दी पुली। इस तरीके की पुली होती है, मतलब इसके ऊपर रोप जो है वो वाउंड होती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, तुम्हारे घर के सामने रैंप होगा, जिस रैंप से जो है गाड़ी अंदर जा सकती है, ठीक है। इस तरीके का कुछ रैंप होता है ना, ये रैंप होता है, तो यहाँ से जो है ऊपर जा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग जब ऐसा बोलते हैं दैट इज नोन एज द इंक्लाइंड प्लेन, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट देखो वेज। वेज क्या होता है, 2 इंक्लाइंड प्लेन जब उनको जोड़ दिया जाता है, कैसे, लेट्स से लाइक दिस। अब दिस इज नोन एज द वेज, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, राइट, एंड दिस कैन बी टेकन एज अ वेज, ठीक है। मैं तुम्हें अच्छे से एग्जाम्पल बताऊंगी इसका। फिर आता है स्क्रू। स्क्रू तो तुम लोगों ने सुना होगा, लाइक वो जो स्क्रू होता है ना, बिल्कुल जैसे तुम्हारी टॉयज कार में भी छोटे छोटे स्क्रूज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, एक सिलेंडर के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन को रैप कर दिया जाता है, वो भी मैं तुमको बताऊंगी। अब देखो ये तो मैंने 6 देख लिए हैं, सिंपल मशीन के 6 टाइप्स देख लिए हैं, लिवर, व्हील एंड एक्सेल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू, ठीक है, ये देख लिए। अब लिवर के भी होते हैं 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, क्लास 1 लिवर, क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर, ऑलराइट। यही होते हैं बस सिंपल मशीन्स। उसके अलावा और जो मशीन्स होती हैं फिर वो कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है। तो यही सिंपल मशीन्स है, 6 सिंपल मशीन यू आर गोइंग टू स्टडी। अब देखो ये जो 3 है ना, लिवर, व्हील एंड एक्सेल, पुली, इनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, इसको ऐसा बोल दिया जाता है दैट दिस इज द लिवर फैमिली,
ठीक है। और जो इंक्लाइन प्लेन, वेज और स्क्रू है, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन फैमिली, मतलब दीज थ्री कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द इंक्लाइन प्लेन फैमिली, और जो ये है वो लिवर फैमिली में आ जाता है, ऐसा बोल दिया जाता है उनको, ठीक है। अब देखो तुम्हें 6 टाइप्स ऑफ मशीन्स पता है, सिंपल मशीन्स, ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ मशीन कि भाई ये होती हैं। लेट्स टॉक देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी तुम एक बात देखो जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द मशीन, कैसे काम होता है। मैं अभी जनरल टाइप की मशीन के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्या होता है। पहले तो हम कुछ इनपुट देते हैं मशीन को, इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से दिस इज द मशीन, ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग ऑन इट, दिस इज द मशीन, ऑलराइट। अब ये जो मशीन है इसको हम कुछ इनपुट देते हैं, इट कैन बी लाइक एनर्जी, ठीक है, लाइक जैसे 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 बल्ब में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, बल्ब ग्लो करता है, राइट। अब मैं तुमको उसकी फंक्शनिंग से बताती हूँ। लेट्स इमेजिन दिस इज अ मशीन नोन एज बल्ब। अब जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, आप क्या प्रोवाइड करते हो, आप उस पर मैकेनिकल वर्क तो नहीं करते, आप उसको फोर्स तो नहीं लगाते, आप उसको प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, वो एनर्जी उसको मिलती है, वो ग्लो करता है, राइट। सो इट इज गिविंग यू एन आउटपुट। तो जो आपने इनपुट डाला, व्हाट यू गिव टू द मशीन, दैट इज नोन एज द इनपुट, ठीक है। उसको इनपुट बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफर्ट, ऑलराइट। देखो यहां पर क्या हुआ, इनपुट हुआ, ठीक है। उसके बाद इनपुट का मतलब क्या हुआ, तुमने कितना एनर्जी मशीन को दिया, या फिर तुमने मशीन पे क्या काम किया, व्हाट वर्क डन बाय यू ऑन द मशीन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द इनपुट, एंड दिस इनपुट, ऑलराइट, दिस इनपुट इज ऑलवेज गिवन टू द मशीन, मशीन को दिया जाता है, मशीन पे काम किया जाता है। अब जब हमने मशीन को अप्लाई कर दी एनर्जी, हमने मशीन को काम, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया है, अब मशीन की बारी, अब मशीन काम करेगा, और वो क्या करेगा, जो भी काम करेगा उसके बाद तुम्हें देगा एक आउटपुट, ठीक है, तुम्हें आउटपुट देगा। तो देखो जब बल्ब जला तो उसका क्या आउटपुट था, दैट इट इज गिविंग यू द लाइट एनर्जी, वो उसका आउटपुट था, ऑलराइट। तो बेसिकली आपको जो मिलता है दैट इज नोन एज द आउटपुट, मशीन तुम्हें जो देती है, राइट। लेट्स से सीजर इज अ मशीन, व्हाट इज द इनपुट, क्या इनपुट दे रहे हो तुम अपने हाथ से एनर्जी दे रहे हो, आप तुम फोर्स लगा रहे हो, उसके जो दो वो होते हैं जिसके अंदर हम अपनी उंगली को डालते हैं, एंड वी ऑलवेज हम उसको पुश करते हैं, राइट। तो बेसिकली दैट पुशिंग, दैट अप्लाइंग फोर्स इज द एफर्ट गिवन टू द सीजर्स, एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गेटिंग द पेपर इन 2 पीसेस। तो बेसिकली दैट इज द वर्किंग ऑफ अ मशीन, वी हैव टू गिव समथिंग, ठीक है, हम कुछ एनर्जी, हम कुछ इनपुट, या फिर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं मशीन पे, मशीन फिर अपना काम करती है, एंड इट ऑलवेज गिव्स अस एन आउटपुट, ठीक है। वो आउटपुट उस मशीन पे डिपेंड होगा कि वो कौन सी मशीन है, ठीक है। जैसे पुली की बात करें, अगर हम पुली की बात करें तो हमारी तरफ से क्या इनपुट हुआ, हमारी तरफ से इनपुट हुआ फोर्स, जो हमने ऊपर से नीचे रस्सी खींचने में अप्लाई किया, दैट इज आवर एफर्ट, दैट इज आवर इनपुट, जो कि हम उस मशीन पे कर रहे हैं, ऑलराइट। अब देखो हमें उसका रिजल्ट क्या मिला, हमें आउटपुट क्या मिला, कि नीचे से जो पानी की बाल्टी है वो ऊपर आ रही है, दैट इज द वर्क, दैट इज द आउटपुट यू आर गेटिंग। तो इस तरीके से हम एक मशीन की वर्किंग को इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई समथिंग और व्हेन वी इनपुट समथिंग टू द मशीन, हमको एक आउटपुट मिलता है जो कि मशीन हमको देती है, ऑलराइट। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ द मशीन, ध्यान में रखो। आउटपुट का मतलब होता है वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, ठीक है, मतलब जो मशीन वर्क डन करती है लोड पे, और लोड कैन बी एनीथिंग, लाइक जैसे जब हम पुली की बात करें, ठीक है, तो हम पुश कर रहे हैं, दैट इज आवर एफर्ट, व्हाट इज द लोड, दैट बकेट फिल्ड विद वाटर इज द लोड फॉर दैट मशीन, ऑलराइट। तो वो ओवरकम कर रही है। जब हम पेपर काट रहे हैं, ठीक है, तो पेपर काटने पे हम लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं, बिकॉज वी आर पुशिंग द सीजर्स, है ना, और आउटपुट क्या हो रहा है कि हमें पेपर 2 पीसेस में मिल रहे हैं, राइट। अब व्हाट इज दी, यू कैन से लोड क्या था, वो पेपर था जिसको काटना था, ठीक है, तो मशीन ने उस पर काम किया, राइट। तो बेसिकली सीजर्स ने पेपर पे काम किया, एंड ही इट कट द पेपर, तो बेसिकली
क्या काम था? वो मशीन का, सीजर्स का काम था। आउटपुट क्या मिला? पेपर कटा हुआ हमको आउटपुट मिल गया, राइट। तो ये जो आउटपुट है वो क्या है? जो मशीन ने काम किया है, दैट इज द आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं वो सभी की सभी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। आज के सेशन में जो है, आज के लेक्चर में जो है वो इतना ही होगा। अब आपको क्या करना है, मेनली क्या करना है, आपको सिंपल मशीन का डेफिनेशन याद करना है, आपको उसके फंक्शंस रिमेंबर करने हैं, आपको 6 टाइप्स ऑफ मशीन्स रिमेंबर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए हाउ डज अ मशीन वर्क, ऑलराइट। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप सिंपल मशीन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and do not forget to click on the bell icon so that you will be notified for our upcoming videos. Thank you so much.